हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन 1 to 5 देखेंगे प्यारे बच्चों, जो कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस के ऊपर बेस्ड है। प्यारे बच्चों, आपने देखा एक सिस्टमैटिक वे से हमने इंटीग्रल्स स्टार्ट किया, जिसमें सबसे पहले प्यारे बच्चों हमने इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी, फिर उसके फॉर्मूले देखे, उस पर बेस्ड एक्सरसाइज 7.1 हमने फिनिश की। फिर हमने मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ा, जिसमें प्यारे बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा, इंटीग्रेशन इन्वॉल्व इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखा, उस पर बेस्ड एक्सरसाइज 7.2 हमने फिनिश की। फिर प्यारे बच्चों इंटीग्रेशंस ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का कॉन्सेप्ट हमने सीखा, जिस पे बेस्ड एक्सरसाइज 7.3 हमने फिनिश की। फिर प्यारे बच्चों हमने 7.4 एक्सरसाइज की पर्टिकुलर फंक्शंस के ऊपर बेस्ड। प्यारे बच्चों 7.5 हम कर रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शंस के ऊपर, ठीक है। प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स क्लास 11th क्लास 12th के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। अगेन प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले क्वेश्चंस नोट करता हूं, फिर एक एक करके हम उनके सोल्यूशंस डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखिए, इंटीग्रेट द रैशनल फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 21, ठीक है। प्यारे बच्चों आज हम 1 to 5 देखेंगे। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले प्यारे बच्चों सबसे पहले आप जाके जो हमने टेबल पढ़ी थी जिसमें फॉर्म ऑफ अ रैशनल फंक्शन टू फॉर्म ऑफ ए पार्शियल फ्रैक्शन हमने कन्वर्ट किया था, उसको जाके बहुत अच्छे से याद करिए, ठीक है, ताकि एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर रहे। देखिए सोल्यूशन फर्स्ट। प्यारे बच्चों फंक्शन आपको गिवन है, देखिए यहाँ पे x बाय x प्लस 1 x प्लस 2, ठीक है। ये प्यारे बच्चों आपने बहुत अच्छे से अगर फॉर्म याद रखी है रैशनल फंक्शन टू पार्शियल फ्रैक्शन, तो आप जानते हैं किस फॉर्म में। देखिए px बाई क्यू x माइनस a x माइनस b और a इज़ नॉट इक्वल्स टू b। और प्यारे बच्चों जब आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखते थे तो क्या लिखते थे, a बाय एक्स माइनस ए प्लस b बाय एक्स माइनस बी, यही लिखा करते थे। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, मतलब इसको इस तरीके से हम चेंज कर सकते थे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले इसको क्या करता हूँ मैं, इंटीग्रेट करना है हमको, ठीक है। तो इंटीग्रेट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। इस फंक्शन को चेंज करना है, लिख देता हूं मैं इस फॉर्म में चेंज करके। देखिए ये हो जाएगा x बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2, ठीक है। इसको लिखते हैं, देखिए a बाय एक्स प्लस 1 प्लस b बाय एक्स प्लस 2। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं, ठीक है। हमने इसको चेंज कर दिया। अब क्या है, अब प्यारे बच्चों आपको पता है कि इसका एलसीएम लेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ ओवरऑल प्यारे बच्चों इसके बराबर हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर न्यूमरेटर के हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, ये होगा x इक्वल्स टू a एक्स प्लस 2 प्लस b एक्स प्लस 1। सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो गया x इक्वल्स टू a एक्स प्लस 2a, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस बी। अब प्यारे बच्चों देखिए मैंने आपको कहा था कोएफिशिएंट कंपेयर करने हैं, ठीक है, तो कंपेयर कर देते हैं। देखिए क्या निकल के आ रहा है, ये होगा a प्लस बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। और यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, 2a प्लस बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। प्यारे बच्चों अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत आसान है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल आपने क्लास 10th में पढ़ा, ठीक है। देखिए ये हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से प्यारे बच्चों आया माइनस ए, ठीक है, माइनस ए ही होगा, और इधर से क्या निकल के आएगा 1, तो a इक्वस टू क्या हो जाएगा, a इक्वस टू -1 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों a इक्वस टू -1 हो गया, a इक्वस टू -1, तो b इक्वस टू क्या हो जाएगा, b इक्वस टू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको पुट कहाँ करना है आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया, याद करिए प्यारे बच्चों, इसको पुट करना है a b की वैल्यू आपको यहाँ पे, ठीक है, और सेपरेटली इंटीग्रेट कर देना है, तो कर देते हैं। देखिए फंक्शन आपको गिवन है ये, तो इसको इंटीग्रेट करना है ना ओवरऑल, तो x प्लस 1
एक्स प्लस टू डी एक्स इक्वल्स टू ए माइनस वन माइनस इंटीग्रल डी एक्स बाय, देखिए क्या आ रहा है, एक्स प्लस वन, ठीक है, एक्स प्लस वन प्लस इंटीग्रल देखिए प्यारे बच्चों a इक्वल्स टू माइनस वन है, इधर माइनस वन रखेंगे तो ये टू हो जाएगा, ठीक है, वन नहीं होगा, इसको टू कर लीजिए आप, थोड़ा मुझे डाउट हुआ इसलिए मैंने इसको देखा, ये टू हो जाएगा, तो ये होगा, देखिए यहाँ पे बाहर टू आ जाएगा, ठीक है, बाहर टू आ जाएगा, इंटीग्रल डी एक्स बाय एक्स प्लस टू, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसको इंटीग्रेट करना तो आपके बाएं हाथ का खेल है, हमने लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस देखे हैं इस पे बेस, ठीक है। तो ये क्या होगा इनका फाइनल रिजल्ट, इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, देखिए माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस वन, कैसे करते हैं मैं ओरली आपको बताता हूँ, देखिए हम इसको t मान लेते हैं, ठीक है, वन बाई टी डी टी बाय टी, क्या होगा लॉग मॉड टी, वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। प्यारे बच्चों अब नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट वाला भी सेम है, ये हो जाएगा, देखिए टू लॉग मॉड एक्स प्लस टू, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी, यहाँ तक होपफुली कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब इसी का मैं थोड़ा सा अरेंजमेंट चेंज करता हूँ, सबसे पहले देखिए इसको ये लिखा जा सकता है टू लॉग एक्स प्लस टू माइनस लॉग एक्स प्लस वन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी, ठीक है। आपको प्यारे बच्चों लॉग की भी एक प्रॉपर्टी पता है, क्या कि देखिए m लॉग n बे सी को हम ये लिख सकते हैं, देखिए लॉग n की पावर m बे सी, ठीक है, मतलब ये जो यहाँ पे 2 है ये इसके पावर में आ जाए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए 2 लॉग मॉड एक्स प्लस टू का स्क्वायर, ठीक है, बाय एक्स प्लस वन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी। अब प्यारे बच्चों आप सोच रहे होंगे कि सर ने ये कैसे कर दिया, तो प्यारे बच्चों आपने लॉग की एक प्रॉपर्टी पढ़ी, देखिए लॉग बेस ई एम बाई एन इक्वल्स टू लॉग एम बेस ई माइनस लॉग एन बेस ई, वो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी, ठीक है। और यही है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सलूशन, ठीक है, इसको मार्क कर लीजिए आप आंसर, ठीक है। आपने देखा कितनी चीज़ें अप्लाई हुई, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब इसको रब करते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्यूशन सेकंड का। देखिए फंक्शन आपको गिवन है प्यारे बच्चों 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। प्यारे बच्चों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, देखिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है, और ए माइनस बी, ये पढ़ा होगा, ठीक है। तो क्या मैं इस फंक्शन को इस टाइप से चेंज कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। देखिए ये लिख सकता हूँ मैं इसको, देखिए 1 बाय एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, यहाँ तक होपफुली कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको, ठीक है। प्यारे बच्चों यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, तो इसको आप फंक्शन बना लीजिए। देखिए कैसे, ये हो जाएगा और इसी को रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए इंटीग्रेट और इंटीग्रेट नहीं करते, पहले हम प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, जो हमने पढ़ा है। फॉर्म कौन सी, रैशनल फॉर्म टू पर्टिकुलर फंक्शन की फॉर्म, ठीक है। प्यारे बच्चों ये हो जाएगा, देखिए हमने क्या पढ़ा था फॉर्म में, एक एक फॉर्म भी मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए पी एक्स प्लस क्यू बाय एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी और a इज़ नॉट इक्वल्स टू b, ठीक है। तो ये बराबर किसके है, यह है प्यारे बच्चों a बाय एक्स माइनस ए प्लस b बाय एक्स माइनस बी।
प्यारे बच्चों इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कंफ्यूज नहीं होइएगा, ए बी, ठीक है। ये फॉर्मूला था जिससे मुझे इसको ब्रेक करना था, और ये प्यारे बच्चों फॉर्म है जो हमने पढ़ी है, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखता हूं मैं 1/x + 3 x - 3, ठीक है। चेंज करते हैं इसको, देखिए a x + 3 + b x - 3। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो ये a के साथ हो जाएगा, ये b के साथ हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो सेम ही हो जाएगा, डिनोमिनेटर दोनों के कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अल्टीमेटली आपके पास क्या निकल के आएगा, देखिए 1 = a x - 3 + b x + 3, ठीक है। देखिए सॉल्व करते हैं इसको, ये हो गया ax - 3a, ठीक है, प्लस bx + 3b। अब वेरिएबल ऑफ x और कॉन्स्टेंट्स को हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देते हैं। देखिए a + b 0 है, a + b = 0 है, ठीक है। ये क्या आ रहा है, देखिए -3a + 3b = 1 है, ठीक है। प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, अगर मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, फर्स्ट एक्सप्रेशन में जो मैंने x के कोफिशिएंट को कंपेयर करके पाई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा 3a + 3b = 0। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब इसको मैंने क्या किया, × 3 कर दिया। और ऐसा क्यों किया प्यारे बच्चों, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इनके कोएफिशिएंट अगर मैं बराबर कर दूंगा तो एक ना एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। ये कितना हो गया, 6b = 1, मतलब यहाँ से निकल के आया आपके पास b = 1/6, ठीक है। b = 1/6 आ गया। अब प्यारे बच्चों b = 1/6 आ गया। मान लीजिए आपको a = निकालना है, तो a = क्या हो जाएगा, -1/6, ठीक है। a = रख दीजिए -1/6, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी होपफुली आपको, ठीक है। अब देखिए लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल प्यारे बच्चों आपको सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि आपने क्लास 10th में बहुत अच्छे से सीखा है उसको, ठीक है। देखिए अब पुट कर देते हैं। पुट कहाँ करेंगे, पुट प्यारे बच्चों यहाँ पे कर देंगे, इसमें a एंड b के, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए इंटीग्रल। अब इस फॉर्म को प्यारे बच्चों मैं यही लिख देता हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। देखिए x² - 9, इसको dx यहाँ लिखते हैं, ठीक है, dx = देखिए ये हो जाएगा -1/6 इंटीग्रल dx x + 3 + 1/6 इंटीग्रल dx x - 3, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इनको सॉल्व करना तो आप जानते ही हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए -1/6 log x + 3, ठीक है, प्लस 1/6 log mod x - 3, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। इसको थोड़ा सा मैं सिस्टमैटिक वे से लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए log 1/6 भी लिखते हैं, ठीक है, log mod x - 3 माइनस 1/6 log mod x + 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। अब प्यारे बच्चों 1/6 में कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए 1/6 log mod x - 3 माइनस log mod x + 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c आ गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों मुझे एक चीज़ बताइए, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपने क्या देखा, देखिए log m/n बेस c क्या होता है, log m/c माइनस log n/c। सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 1/6 log x - 3
एक्स प्लस 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी। और यही है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का सल्यूशन। ठीक है, होपफुली आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले मैं आपको रैशनल टू पार्शियल फ्रैक्शन का कन्वर्जन बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्यारे बच्चों स्पेस लिमिटेड है तो मैं उसको बीच में नहीं नोट करूँगा। ठीक है, देखिए इसमें कौन सा कन्वर्जन यूज़ हो रहा है। इसमें यूज़ हो रहा है प्यारे बच्चों, आपको मैंने बताया था px² प्लस qx प्लस r बाय x माइनस a x माइनस b x माइनस c। ठीक है, ये बराबर किसके होता था प्यारे बच्चों, ये होता था देखिए a x माइनस a प्लस b x माइनस b प्लस c x माइनस सी के बराबर। ठीक है, एलसीएम लेते थे। ठीक है, ए के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बी के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और सी के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसके साथ कंपेयर कर देते थे। तो प्यारे बच्चों ये चीज़ थी। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेट करना है, बस यही इसका शॉर्टकट है या लॉन्ग कट जो आप कह सकें। ठीक है, देखिए फंक्शन आपको गिवन है 3x माइनस 1 बाय x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर इसी को हमें करना क्या है, इसी को प्यारे बच्चों हमें इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन को। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों इस फंक्शन को हम ब्रेक कैसे करेंगे, जैसे हमने अभी देखा तो कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा 3x माइनस 1 बाय, ये हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। ठीक है, इक्वल्स टू ये हो जाएगा a बाय x माइनस 1। ठीक है, प्लस b बाय x माइनस 2 प्लस c बाय x माइनस 3। ठीक है, लिखते हैं इसको। देखिए ये एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर तो दोनों के कैंसिल हो जाएंगे, अल्टीमेटली हमारे पास बचेगा क्या, 3x माइनस 1 इक्वल्स टू a, ये निकल के आता है प्यारे बच्चों। देखिए ये दोनों आएंगे a के साथ, तो ये हो जाएगा देखिए x²। ठीक है, माइनस 3x माइनस 2x माइनस 5x। ठीक है, और 3 2 जा 6 प्लस 6, मतलब यहाँ पे आ जाएगा प्यारे बच्चों देखिए x² माइनस 5x प्लस 6 प्लस b के साथ कौन आएंगे, b के साथ ये दोनों आएंगे, तो देखिए ये क्या हो रहा है x²। ठीक है, इसका उसके बाद प्यारे बच्चों माइनस 3x माइनस x माइनस 4x। ठीक है, और 3 1 जा 3 प्लस 3 आ जाएगा, तो मतलब ये आएगा देखिए x² माइनस 4x प्लस 3। c के साथ क्या आएगा प्यारे बच्चों, देखिए c के साथ ये दोनों आएंगे, तो ये दोनों क्या होंगे मल्टीप्लाई होने के बाद, ये हो जाएगा देखिए x² माइनस 2x माइनस x माइनस 3x। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों ये 2 1 जा 2 प्लस 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत इजी था। इसके बाद हमें करना क्या है, हमें प्यारे बच्चों इसको ब्रेक करके लिखना है, तो कर देते हैं। देखिए ये हो जाएगा ax² माइनस 5ax प्लस 6a प्लस bx²। ठीक है, माइनस 4bx प्लस 3b प्लस cx² माइनस 3cx प्लस 2c। ठीक है, ये बराबर किसके हैं, ये है 3x माइनस 1 के बराबर। अब प्यारे बच्चों कोएफिशिएंट एक एक आपको कंपेयर करने हैं। ठीक है, मतलब देखिए सबसे पहले x² के कोएफिशिएंट देखिए क्या क्या है, ये है देखिए a प्लस b प्लस c, और ये बराबर किसके हैं प्यारे बच्चों, x² तो इधर आई नहीं, 0 के बराबर है। ठीक है, उसके बाद x के कोएफिशिएंट क्या है, देखिए माइनस 5a। ठीक है, b के कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट क्या है, देखिए माइनस 4b। प्यारे बच्चों x का कोएफिशिएंट c में क्या है, माइनस 3c इक्वल्स टू देखिए बराबर किसके है, 3 के। उसके बाद देखिए कांस्टेंट देखिए 6a। ठीक है, प्लस 3b
3b, ठीक है, प्लस 2c इक्वल्स टू -1। अब प्यारे बच्चों 3 इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए बहुत इजीली सॉल्व होगा, मैं बताता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ ब्रेक करके a इक्वल्स टू प्यारे बच्चों -b प्लस सी और -b माइनस सी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये मैं कहाँ पुट कर दूँ? ये मैं a के बराबर इन दोनों में पुट कर देता हूँ, तो उससे क्या होगा, ये इजी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं इसमें पुट करता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 माइनस बी, सॉरी देखिए b बाहर, माइनस बाहर लगाएंगे, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा माइनस ब्रैकेट, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं इसको ताकि कंफ्यूजन आपको बिल्कुल ना हो, ठीक है। देखिए -5 स्क्वायर ब्रैकेट माइनस b प्लस सी, ठीक है, -4b -3c, ठीक है, ब्रैकेट ओवर इक्वल्स टू 3। होपफुली आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। प्यारे बच्चों ये जो आपने लिखा है देखिए 5 a के साथ है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ हटा के इसको यहाँ पे क्लोज कर दीजिए, देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या होगा, देखिए -b -c -5 के साथ है, तो ये हो जाएगा 5b प्लस 5c माइनस 4b माइनस 3c इक्वल्स टू 3, ठीक है। देखिए ये क्या हो रहा है, b निकल के आ रहा है यहाँ से, ठीक है। और प्यारे बच्चों 5c माइनस 3c ये क्या हो जाएगा, प्लस 2c इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या निकल के आएगा, देखिए 6 स्क्वायर ब्रैकेट माइनस b, और प्यारे बच्चों मैं डायरेक्टली लिखता हूँ -c, ठीक है, बार बार का प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए। देखिए प्लस 3b प्लस 2c इक्वल्स टू -1, ठीक है। देखिए क्या आ रहा है, -6b माइनस 6c प्लस 3b प्लस 2c इक्वल्स टू -1, ठीक है। देखिए क्या आ रहा है, -6b प्लस 3 ये हो गया -3b, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 6c 2c -4c इक्वल्स टू -1, ठीक है। प्यारे बच्चों अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये प्लस हो जाएगा, ये ओवरऑल माइनस प्यारे बच्चों इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये निकल के क्या आएगा, देखिए 3b प्लस 4c इक्वल्स टू 1 आ गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों अगर मैं इन दोनों को देखिए 3 इक्वेशन को हमने 2 इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसको मैं इस तरफ लिखता हूँ, देखिए और क्या करता हूँ इसमें, और प्यारे बच्चों इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई करने से मेरा c इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये निकल के आएगा, देखिए 2b प्लस 4c और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या निकल के आया, b ही आएगा ना, और b आने के बाद प्यारे बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, -5, b इक्वल्स टू -5 आ गया। अब b इक्वल्स टू -5 आ गया प्यारे बच्चों, -5 को आप यहाँ रखेंगे तो इधर आएगा तो क्या होगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा। 8 में 2 का डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, 4 बचेगा, तो c इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये भी आप जान गए। अब देखिए b -5 आ गया और c क्या है, 4 आ गया, मतलब देखिए b -5 माइनस ऑफ -5 क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 5 और c 4 है, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा a इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये a इक्वल्स टू 1 आ गया, मतलब आपने a b c तीनों की वैल्यू निकाल ली सेपरेटली। देखिए मैं लिख देता हूँ एक जगह, देखिए a इक्वल्स टू आपने निकाला 1, ठीक है, b इक्वल्स टू निकाला आपने -5 और c इक्वल्स टू निकाला आपने 4, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसको पुट कहाँ करना है, यहाँ पे पुट करना है, ठीक है, तो पुट कर देते हैं। देखिए इंटीग्रल 3x - 1 बाय x - 1 x - 2 x - 3 dx इक्वल्स टू a
का 1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों इंटीग्रल dx बाय x माइनस 1, ठीक है, -5, b का -5 आ रहा है, ये हो जाएगा dx बाय प्यारे बच्चों क्या है x माइनस 2, ठीक है, +4 इंटीग्रल dx बाय c का क्या निकल के आ रहा है प्यारे बच्चों c, देखिए x माइनस 3, ठीक है, x माइनस 3 हो गया। इनको आप सॉल्व करना बहुत इजीली जानते हैं, क्या निकल के आ रहा है देखिए, ये हो जाएगा log mod x माइनस 1, ठीक है, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 5 log mod x माइनस 2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा देखिए 4 log mod x माइनस 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। और यही है प्यारे बच्चों कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 का सल्यूशन, ठीक है। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी क्या है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्लास 10th का चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अब इसको रब करते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या कह रहा है ये सल्यूशन 4th का, ठीक है। अभी जो हमने इसमें कन्वर्जन सीखा है रेशनल टू पार्शियल फ्रैक्शंस का, प्यारे बच्चों वही इसमें भी यूज़ होगा, ठीक है। तो मैं बार बार नहीं करता हूँ, डायरेक्टली आपको बताता हूँ। देखिए ये है यहाँ पे x बाय x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3, ठीक है। प्यारे बच्चों इसकी कंडीशन क्या होती है, देखिए इसको हमें इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। उसके बाद देखिए x बाय x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 लिखा हमने, ठीक है। इसको इक्वल किया किसके, देखिए a बाय x माइनस 1 प्लस b बाय x माइनस 2 प्लस c बाय x माइनस 3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। प्यारे बच्चों अगेन एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है तो a के साथ क्या आएगा, देखिए ये हो जाएगा x इक्वल्स टू a एक्स स्क्वायर, इन दोनों को करिए, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आएगा, ठीक है। लिख दीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस b, देखिए b के साथ क्या है, ये दोनों आएंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस c, देखिए इसके साथ क्या आएगा, c के साथ ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। होपफुली यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में ये सिमिलर था, ठीक है स्टेप। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मैं इसको ओपन कर देता हूँ, देखिए ये हो जाएगा ax स्क्वायर माइनस 5ax प्लस 6a, ठीक है, प्लस bx स्क्वायर माइनस 4bx प्लस 3b प्लस cx स्क्वायर माइनस 3cx प्लस 2c, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये x के बराबर है, ठीक है। कंपेयर करते हैं, देखिए लिखते हैं, ये हो जाएगा a प्लस b प्लस सी इक्वस टू क्या होगा एक्स स्क्वायर, देखिए इधर नहीं है तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको कंपेयर करते हैं एक्स की कोफिशिएंट को, ये है -5 है, ठीक है, -4b और प्यारे बच्चों इधर क्या है -3c इक्वल्स टू क्या है 1 के बराबर है, ठीक है। फिर देखिए कांस्टेंट 6a, ठीक है, 6a है ना, 6a प्लस 3b प्लस 2c और प्यारे बच्चों कांस्टेंट भी इधर नहीं तो ये भी 0 के बराबर होगा। अब अगेन सेम स्टेप यूज करेंगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था प्यारे बच्चों। देखिए 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक को किसी को चेंज कर लेते हैं, इसी को चेंज करते हैं, सबसे इजी दिख रहा है, ठीक है। देखिए a इक्वल्स टू -b -c, ठीक है। अब सबसे पहले मैं इसमें पुट करता हूँ a इक्वल्स टू, देखिए
ये है -5, ठीक है, -b माइनस सी -4b -3c इक्वल्स टू 1 है। प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा, देखिए 5b, ठीक है, प्लस 5c -4b और ये हो जाएगा -3c इक्वल्स टू 1। देखिए क्या आ रहा है, ये आ रहा है b, ठीक है, और ये कितना आ रहा है +2c इक्वल्स टू 1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। प्यारे बच्चों यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर इसमें पुट कर देते हैं इसी को। देखिए ये क्या होगा, थर्ड वाले में ये हो जाएगा 6 -b -c, ठीक है, +3b +2c इक्वल्स टू 0, ठीक है। देखिए -6b -6c +3b +2c इक्वल्स टू 0। देखिए क्या हो रहा है, ये हो रहा है -3b -4c इक्वल्स टू 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, हमने वहाँ पे क्या किया था, इन दोनों को सॉल्व किया था सेपरेटली। अब मान लीजिए किसी b के कोएफिशिएंट को मैं इक्वल कर देता हूँ, ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ कांस्टेंट, नॉट इन द टर्म्स ऑफ साइन, ठीक है, तो मैं बहुत इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे, देखिए मान लीजिए इस पूरे में मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा, देखिए 3b +6c +3, ठीक है। इसी को मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए ये हो जाएगा 3b +6c इक्वल्स टू 3। सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से क्या निकल के आएगा 2c इक्वल्स टू 3, c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3/2, c इक्वल्स टू 3/2 निकाल लिया आपने प्यारे बच्चों। अब एक चीज़ बताइए, अगर ये c की कंडीशन को यहाँ रख दें, ठीक है, 3/2 मतलब देखिए इसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। देखिए b +2 × 3/2 इक्वल्स टू 1। ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 इधर जाएगा तो b इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा, b इक्वल्स टू हो जाएगा -2, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, a भी निकालना है, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों अब हम करेंगे, देखिए c की वैल्यू आपको पता है, b की पता है, ठीक है, तो यहाँ पुट कर देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, -2 -b ये हो जाएगा 2, ठीक है, -3/2 तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 2 जब 4 -3 1/2 निकल के आएगा, ठीक है। मतलब a की वैल्यू 1/2 हो गई, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू 3/2, ठीक है। प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं सेपरेटली वैल्यूज लिख देता हूँ, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए a इक्वल्स टू 1/2 आया है, ठीक है, b इक्वल्स टू क्या आया है -2 और c इक्वल्स टू आया है 3/2, ठीक है। और ये वैल्यूज रखनी कहाँ है, इसमें रखनी है, ठीक है। देखिए इंटीग्रल x/(x -1 x -2 x -3 dx, ठीक है, इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रल dx/(x -1), ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का साइन क्या है, माइनस है, तो ये हो जाएगा -2 इंटीग्रल dx/(x -2), ठीक है, प्लस 3/2 इंटीग्रल dx/(x -3), ठीक है। अब प्यारे बच्चों इनको सॉल्व करना तो आप बहुत इजीली जानते हैं, क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1/2 log mod x -1 प्लस माइनस होगा ना, माइनस देखिए -2 log mod x -2, ठीक है, प्लस 3/2 log mod x -3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। और यही है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन, ठीक है। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। प्यारे बच्चों इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे 5th क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन 5th हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन 5th का, ठीक है। फंक्शन आपको गिवन है 2x/(x² + 3x + 2।
प्यारे बच्चों इस फॉर्म में तो आप अभी कोई कन्वर्जन नहीं जानते, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को थोड़ा फैक्टराइज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था जब भी कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन आपको मिलेगी तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले उसको तब तक फैक्टराइज करना पड़ेगा जब तक उसका फैक्टराइजेशन उससे ज़्यादा ना हो रहा हो, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। तो ये हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए ये हो जाएगा, x कॉमन लिया हमने, x प्लस 2 प्लस 1 x प्लस 2, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया देखिए x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। होपफुली यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इसके डिनोमिनेटर को हम चेंज करके ये लिख सकते हैं, देखिए 2x बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 विद द हेल्प ऑफ मिड टर्म स्प्लिट, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, अब प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि इसको हमें क्या करना है, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको मैं लिखता हूं, देखिए 2x बाय एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए a बाय एक्स प्लस 1 प्लस b बाय एक्स प्लस 2, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा, देखिए a एक्स प्लस 2 प्लस b एक्स प्लस 1, और ये बराबर किसके होगा, ये बराबर हो जाएगा 2x के, ठीक है। ऐसा क्यों प्यारे बच्चों, क्योंकि एलसीएम लेंगे ना तो आपको मैंने बताया डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है, सिर्फ न्यूमरेटर की टर्म ही बचेगी, वहाँ से ये निकल के आएगा, ठीक है। इसको आपने सॉल्व किया, देखिए तो आपको मिला ax प्लस 2a, ठीक है, प्लस bx प्लस b, और इधर क्या है 2x। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या निकल के आ रहे हैं, देखिए a प्लस b इक्वल्स टू 2, ठीक है। और प्यारे बच्चों कांस्टेंट का कोएफिशिएंट तो 0 है, तो ये हो जाएगा, देखिए 2a प्लस b इक्वल्स टू 0, ठीक है। प्यारे बच्चों माइनस माइनस माइनस, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से हो गया माइनस a, ठीक है, इक्वल्स टू 2, तो a इक्वल्स टू क्या हो गया -2, ठीक है, a इक्वल्स टू -2 आ गया। अब प्यारे बच्चों इसको यहाँ रख दीजिए फर्स्ट में, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए -2 प्लस b इक्वल्स टू 2, तो b इक्वल्स टू क्या निकल के आ गया 4 आ गया। और इसको पुट कहाँ करना है प्यारे बच्चों, इसको पुट करना है इस एक्सप्रेशन में, तो पुट कर देते हैं। देखिए ये हो जाएगा, देखिए इंटीग्रल 2x बाय, इसको चेंज कर देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx इक्वल्स टू, ए क्या आ रहा है -2 बाहर रख दीजिए, इंटीग्रल dx बाय एक्स प्लस 1, ठीक है। देखिए यही माना था आपने, प्लस 4 इंटीग्रल dx बाय एक्स प्लस 2, ठीक है। प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करना बहुत इजीली जानते हैं, ये क्या हो जाएगा, देखिए -2 लॉग मॉड एक्स प्लस 1, ठीक है, प्लस 4 लॉग मॉड एक्स प्लस 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, ठीक है। प्यारे बच्चों इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है, लेकिन आप इसका सोल्यूशन यहीं पे मार करके छोड़ दीजिए। उसका रीजन है, देखिए मान लीजिए इस माइनस को आपने बीच में ले आए, ठीक है, स्क्वायर की आपने पावर कर दी, 4 की पावर कर दी, इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका फाइनल सोल्यूशन हो गया, आंसर। तो ये था प्यारे बच्चों आज का लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ओके, थैंक यू बच्चों।